एक विधायक की बेटी घर से किसी कारण होने से अपनी आत्महत्या करने रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है और आत्महत्या करने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही होती है और ट्रेन इतनी स्पीड में आती है जैसे ही वह ट्रेन के आगे गिरने को होती है तो उसे ऐसी चपेट से गुजर जाती है। वहीं से एक साधु महात्मा जा रहे थे। युवा जवान महात्मा होते हैं, उनका थोड़ी दूर आश्रम होता है। वह साधु महात्मा देखते हैं कि यह लड़की को ट्रेन की चपेट लगी है तो वह उठाते हैं। उठाने के बाद अपने आश्रम पर ले जाते हैं। दोस्तों उस लड़की को चाय पिलाते हैं। जब लड़की को होश आता है तो दोस्तों फिर क्या होता है उन महात्मा के साथ वह आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि जिन्होंने लड़की की जान बचाई उन महात्मा के साथ उसके पिता उसके घर वालों ने क्या किया। बहुत ही रोचक कहानी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों ने शेयर कर दीजिए। दोस्तों जो विधायक की बेटी होती है, पढ़ी लिखी होती है, जिसका नाम पायल होता है, नेहा बहुत चतुर लड़की थी, सुंदर थी, लेकिन यह जो नेहा होती है इसकी शादी बिना मर्जी के किसी लड़के से की जा रही थी। वो दूसरी बरादरी का होता है, लेकिन पैसे वाले यह कोई देखते नहीं है कौन सी जात है, क्या करना है क्या नहीं। तो जब उस लड़की पायल को सब कुछ मालूम पड़ता है कि मेरे पिता मेरी शादी मेरी राजी के बगैर दूसरे से कर देना चाहते हैं, तो वह लड़की अपनी आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है। रेलवे ट्रैक पर जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद ट्रेन का इंतजार कर रही होती है, ट्रेन के नीचे अपनी जान देने के लिए। लेकिन ट्रेन इतनी तेज रफ्तार में होती है जैसे ही वह उसके नीचे गिरने को होती है, पटरी के नीचे गिर जाती है पटरी से, लेकिन उसे चोट आ जाती है। लेकिन एक जो साधु महात्मा होते हैं उनका वही थोड़ी दूर आश्रम होता है। वो अपना जा रहे थे तो देखें कि पटरी के नीचे किनारे एक लड़की नौजवान पड़ी है। तो वो हिम्मत करके, कोई नहीं होता है, हिम्मत करते हैं, उठाते हैं। थोड़ी दूर 150 मीटर दूर आश्रम होता है, वहां ले जाते हैं। उसे चोट आई हुई होती है और जब देखते हैं तो उसे ले जाते हैं, चारपाई पर लेटते हैं, चाय बनाते हैं। चाय बनाने के बाद उस लड़की को चाय पिलाते हैं। काफी समय के बाद उस लड़की को जब होश आता है तो अपने एक साधु महात्मा युवा होता है उसके आश्रम पर मिलती है। तो पूछती है आप हमें यहाँ कैसे लेकर के आए। तो वह महात्मा जो होते हैं वह कहते हैं कि आप अपनी आत्महत्या कर रही थी, पता नहीं मुझे, तो मैं तो आ रहा था, आप पटरी के किनारे पड़ी थी, मैं आपको उठा लाया। वो लड़की जो होती है कहती है कि आप मुझे बचाया, आपने यह गलत किया, मैं अपनी आत्महत्या कर रही थी। तो वह साधु महात्मा पूछते हैं आत्महत्या बेटी क्यों कर रही थी, मरने से बढ़कर कोई पा नहीं होता, आप मर जाओगी तो किसका क्या बिगड़ जाएगा, आपकी जिंदगी चली जाएगी। तो वो लड़की कहती है कि मेरे पिता मेरी शादी किसी दूसरे बिरादरी से और मेरी नापसंद के लड़के से कर रहे थे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो वह एड्रेस पूछते हैं तो लड़की पूरा अपना एड्रेस बताती है। लेकिन जब वो देखती है गौर से तो पूछती है क्या आपका नाम किशन है। जब वो पायल कहती है कि आपका नाम किशन है तो रवि सोचता है यह हमें कैसे जानती है। लेकिन किशन जो होता है वही होता है कि बचपन में कक्षा 8 तक इसके साथ पढ़ा था। लेकिन ये विधायक की लड़की थी तो आगे बढ़ गई। लेकिन जो किशन होता है इसकी आर्थिक स्थिति तो थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ पाया और अपना जो भी काम धंधा करता था इसके पिता एक एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं। इसकी खेतीबाड़ी सब कुछ बिक जाती है। एक संत की शरण में पहुंच जाता है तो वह किशन महात्मा हो जाता है। तो वो पायल पूछती है किशन आपको कौन सी मुसीबत आ गई सो आप महात्मा हो गए। तो वो पूरा कहानी बताता है अगर आपने हमें पहचान नहीं लिया है तो मेरे माता पिता खत्म हो चुके थे, जमीन जायदाद मेरे पास थी नहीं, कुछ चारा नहीं रहा, तो मैं भगवान की शरण में आकर यहाँ भजन करने लगा हूँ। तो पायल उससे पहले भी प्रेम करती थी और जब महात्मा के आश्रम पर आई तो और मोह बढ़ गया। लेकिन किशन जो होता है
उस लड़की को कोई टॉर्चर नहीं करता, कोई परेशान नहीं करता, उससे प्यार से, उससे दुलार से रखता है। लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन नहीं, किशन ने कहा, बेटी तुम्हारे पिता को हम फोन करते हैं और तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन जो पायल होती है बिल्कुल मना कर देती है कि कदापि नहीं, फोन मत कर देना, अगर आपने फोन कर दिया तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। इधर जो पायल के पिता होते हैं विधायक होते हैं, बहुत बड़ी पार्टी होती है, तो पायल को चारों तरफ तलाशा जाता है, लेकिन कहीं कोई पता नहीं मिलता है, कोई नहीं जान पाता है। तो पायल जो होती है महात्मा से कहती है, मेरे घर पर कोई भी पता ना लग जाए। लेकिन अकस्मात एक दिन किशन को आया कि मैं एक संत हूँ, इसे मैं यहाँ रख रहा हूँ, यह रह रही है, लोग हम पर दोष लगाएंगे। लेकिन उसने एक दिन फोन कर ही दिया। जब फोन किया तो उसके पिता और गाड़ी भर के आ जाती है। लेकिन उस समय तो उसके पिता ने कोई बात किशन से नहीं की और लड़की को लेकर अपने घर चला आया। लेकिन उसका जो पिता होता है विधायक, वो सोचने लगा, इसने बेटी को अपहरण किया है, इसे रखा है तो इस महात्मा को ही जिंदा देंगे, महात्मा को मरवा देंगे, क्योंकि इसने मेरी बेटी को लगभग 1-2 दिन नहीं 35 दिन तक रखा और इसने कोई खबर नहीं दी। तो 2-3 दिन के बाद उसके जो गुंडे होते हैं उन्हें भेजता है कि उस बाबा को जान से मार देना, ट्रेन के नीचे डाल देना, पता भी ना लगे। दोस्तों कहते हैं कि कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। जब वो गुंडे जाते हैं तो जो महात्मा होते हैं किशन कहते हैं कि किसी के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा होएगा। वो महात्मा अक्षमा उनका एक शिष्य होता है, वह लेने के लिए आता है, वह अपने शिष्य के यहाँ दावत खाने चले जाते शाम को। लेकिन जो गुंडे होते हैं वो महात्मा नहीं मिलते, 2-3 दिन के लिए गए हुए होते हैं, वो रीते हाट को लौट आते हैं। लेकिन दूसरे दिन उस पायल को जब पता चला कि मेरे पिता ने उन किशन को मारने के लिए गुंडे भेजे थे जिसने मेरी जान बचाई थी, क्या यह सही किया मेरे पिता ने या गलत किया? इसका मतलब मेरा पिता कसाई है, एक निर्दोष आदमी की, एक निर्दोष महात्मा की जान लेना चाहते हैं, मेरा पिता बिल्कुल ही गलत है। तो पायल यह सोच समझ करके अपना कदम फिर से वापस कर लेती, सोचती है ऐसी जिंदगी जीना ही बेकार है। अब मैं भी जिसने जान बचाई है और जिसकी ये जान लेने जा रहे हैं, मैं उसी के होकर के रहूंगी, मैं भी उसी के साथ भगवान का भजन करोगे। तो रात्रि के समय पायल जो होती है अपना घर छोड़ करके, और जहां किशन रहता था उसके पिता उसकी फिक्र में थे कि कब किशन मिले और उसे मार दिया जाए। अब दोस्तों पायल जो होती है रात्रि में वहां से घर छोड़कर और किशन के पास आ जाती है। किशन सो रहा होता है, संत था एक चादरा झटका। तो किशन कहा, पायल वाप बोले, हाँ बोलने की बात ये है कि अब आपकी खैर नहीं है, तुमने मेरे पिता को बताकर बहुत गलत किया। मेरे पिता ने आज 3 दिन से आदमी लगा रखे हैं, तुम्हें जान से मरवा देना चाहते हैं। अच्छाई तो इसी में है कि आप यहाँ से कहीं निकल चलो, मैं घर छोड़ करके आई हूँ, मैं भी भगवान का भजन करूंगी, मुझे अपने साथ ले लो और यहाँ से कहीं दूर निकल चलो। तो किशन जो होता है कहता है कि मैं कलंक लगाना नहीं चाहता और मैं आपको लेकर जाऊंगा तो लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन जो पायल होती है कहती है कि जिंदगी केवल भगवान ने दी है, जीवन तो उसमें समर्पण करेंगे, मुझे साथ ले लो। अच्छा इसी में है कि यहाँ से अभी निकल लो, कोई न कोई आ ही जाएगा। दोस्तों इसी होता क्या है कि उधर से उसका पिता जो होता है किशन को मारने के लिए फिर गुंडों को भेजता है। तो उधर जब मालूम पड़ता है तो किशन और पायल समझ जाते हैं कि गुंडे आ गए, तो आश्रम छोड़कर और रेल किनारे होकर के और रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर के हरिद्वार की सीधी टिकट कटाते हैं और दोनों हरिद्वार पहुंच करके जो पायल होती है वह साध्वी बन करके, और वो साधु था, एक आश्रम में रहने लगते हैं। रहने के बाद बहुत बड़ा एक बनाते हैं, एक अच्छा संस्थान चलाते हैं, अच्छे लोगों को उपदेश देते हैं और इस प्रकार जो पायल होती है एक साध्वी बन करके और अपनी जिंदगी वहीं पर आपन करने लगती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि मोड़ कहीं भी लग सकता है। एक समय जब वह साध्वी बन जाती, अच्छा खासा नाम चल रहा था, अच्छा किशन का भी नाम चल रहा था, जो उसके पिता विधायक होते हैं। जब विधायकी चली जाती है तो यह तीर्थ करने के लिए जाते हैं, तो हरिद्वार जाते हैं। तो घूमते घूमते उसी आश्रम
पर पहुंच जाते हैं जो पायल और किशन ने बनाया था। उसमें जब देखते हैं तो अपनी बेटी को पहचानते हैं, पास जाने की कोशिश करते हैं। पायल जो होती है कहती है कि ना कोई मेरा पिता है, ना कोई बहन है, ना भाई है, केवल एक मैं संत भी हूँ। अब उसके पिता जो होते हैं बहुत मिन्नत करते हैं, बेटी तुमने ऐसा नहीं किया। बोले मुझे सब मालूम है, ये किशन एक नेक संत थे, मैं मरने आई थी। आप मेरी शादी आन बरादरी के लड़के से कर रहे थे, इसलिए मैं ट्रेन के नीचे गिर रही थी, लेकिन बच गई। इन्होंने मेरी जान बचाई और आपने इनके मारने के लिए गुंडे भेजे। आपने अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं अब यहाँ पर संत भी बनकर रह रही हूँ। आश्रम है, हमारे अनुयायी है, हम अपना काम कर रहे हैं। ना मेरे कोई पिता है, ना कोई भाई है, केवल आप एक आम पब्लिक की तरह हो। मेरे से बात करने की कोशिश मत करो, तुम पिता नहीं कसाई हो। अब जो पिता होते हैं उसके विधायक पैरों पर गिर जाते हैं। किशन समझाता है कि पायल जो भी हुआ वो ठीक हुआ, तुम्हारे पिता है, ठीक है, कोई बात है। लेकिन किशन कहता है यहाँ संतों के यह पिता और बाप कुछ नहीं चलता, सब बराबर है, एक पब्लिक होते हैं दोस्तों। उसके बाद उसका पिता बार बार गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं आती। किशन और पायल दोनों बड़े प्रेम से उस जगह रहते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, अच्छा काम करते हैं। क्या पायल और किशन ने ये उचित कदम उठाया, अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पण किया? कमेंट करके अवश्य बताइए। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम नई कहानी लेकर आते हैं। कहानी एक पारिवारिक होती है जो कि हमारे घर में बिगड़ा हो रहा है। हम समझ नहीं पाते कि बेटी की मर्यादा के अनुसार काम करना चाहिए या क्या करना चाहिए। आवेश में आकर हम कुछ भी कर देते हैं, लेकिन बेटी के भाव को तोल देना चाहिए, तब कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बिना मर्जी के शादी करते फिर उसमें परेशानियां होती हैं, लोग दरबदर ठोकर खाते हैं, तब तक जिंदगी काफी दूर निकल जाती है। दोस्तों, हमारी यह कहानी कैसी लगी? आज के लिए बस इतना ही। किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी का टॉर्चर करना नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।